मैंने गुड मॉर्निंग विश किया। मैडम मेरी डेस्क की ओर को आई और उन्होंने मेरे डेस्क पे चाबियां देखी। Whose keys are these? मैडम आस्क्ड। मैंने बोला मैम ये मेरी भी हैं और असिस्टेंट मैनेजर की कीज भी हैं। Why assistant manager's keys are lying on your table? And first, why these keys are lying on table? Are not these supposed to be kept in the security box? Yes, ma'am, but हम अभी लेके आए हैं इनको। Before I could complete, she said, "What is the process? AM key shall be with AM and your key shall be with you." But मैम खाली बॉक्सेस के केसेस में ये हमेशा यहाँ पर रख दी जाती and these boxes are lying empty outside. Mr. Joshi, are you arguing with me? उस सीरियसनेस के साथ मैडम ने जो ये लाइन बोली, कुछ सेकंड के लिए मुझे लगा कि मेरा करियर खत्म। हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम्बी फॉर 50% फास्टर प्रिपरेशन। मेरा नाम है चंद्र प्रकाश जोशी और इस सीरीज में हम बात कर रहे हैं आरबीआई से जुड़े हुए कुछ किस्से, कुछ कहानियां, कुछ पढ़ी हुई और कुछ एक्सपीरियंस की हुई। आज मैं आपको अपना एक एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। कुछ क्षणों के लिए तो मुझे भी लगा था कि आज तो मेरी नौकरी गई, प्रोबेशन में ही फिनिश, मेरा करियर एक स्ट्रोक में खत्म हो जाएगा। बट फिर बेटर सेंस ने काम किया एंड बाइटिंग द बुलेट आई सेड, आई एम सॉरी मैम। आरबीआई में टॉप मैनेजमेंट का इतना गुस्सा मैंने कभी नहीं देखा था। ये बात है तब जब मैं सीवीपीएस का मैनेजर था, करेंसी वेरिफिकेशन एंड प्रोसेसिंग सेक्शन, जिसके बारे में मैं डिटेल में बता चुका हूँ उस वीडियो में कि कैसे 10 लाख रुपए हमें डस्टबिन में मिले। ये वो सेक्शन होता है आरबीआई के अंदर जहां पर पुराने नोट्स को वेरीफाई किया जाता है डिस्ट्रॉय करने से पहले। बहुत सारा पैसा जो नोट है वो वहां पे फ्लोर में खुला हुआ रहता है, जिसको हम मशीनों में डालते हैं और वेरीफाई करते हैं बिफोर इट इज डिस्ट्रॉयड इन द मशीन। ये नोट ओपन होने की वजह से वहां पे बहुत ज्यादा रिस्क होता है। नॉर्मली बाकी एरिया में बहुत ज्यादा पैसा पड़ा हुआ है। इस ऑपरेशन को थोड़ा समझिए। यहाँ पे केवल नोट प्रोसेस होते हैं, जो नोट स्टोर किए जाते हैं वो होते हैं वॉल्ट्स में। वॉल्ट्स बहुत बड़े बड़े रूम हैं, रूम क्या हॉल है बहुत बड़े बड़े, जहाँ पे बॉक्सेस में आरबीआई के अंदर जब हम वॉल्ट की बात करते हैं, कभी डिटेल में वॉल्ट ऑपरेशंस बताऊंगा, वहां पर जो काउंटिंग होती है वो नोट्स और पैकेट्स की नहीं, बंडल्स की भी नहीं बल्कि बॉक्सेस की मेनली रहती है। और एक बॉक्स में एक डिनोमिनेशन के 1 लाख पीसेस होते हैं, यानी कि अगर 500 के नोट का एक बॉक्स की बात करेंगे तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 5 करोड़ रुपया। बट वहां पर उस वैल्यू पे मत जाइए, क्योंकि आरबीआई का काम नोट को एक्सचेंज करना है और एक्चुअली आरबीआई के अंदर जो नोट रखा होता है उसकी बात हमेशा नोट पीस में होती है। अगर हम इकोनॉमी के टर्म्स में बात करें तो वो केवल एक करेंसी नोट है, उसकी वैल्यू नहीं है, वो अभी रुपया नहीं बना है। इस बात को भी मैं विस्तार से कभी आगे बताऊंगा, लेकिन आप कमेंट कर सकते हैं अगर इस पे आपके कोई प्रश्न हो तो। आज मैं यहाँ पर बात करना चाह रहा हूँ किस तरीके से हर प्रोफेशनल की लाइफ में ये बहुत जरूरी होता है वर्क प्लेस पे काम करने के तरीके सीखना। तो शायद मेरी लाइफ का भी वो सबसे बड़ा लेसन रहा है। इन वेरी अर्ली ईयर्स मैं आरबीआई में करीब 1 साल पुराना था, उस समय प्रोबेशन चल ही रहा था। ग्रेड बी ऑफिसर के लिए 2 साल का प्रोबेशन होता है और मैं हेड कर रहा था करेंसी वेरिफिकेशन प्रोसेसिंग सेक्शन को, जहां पे जब दिन की शुरुआत होती है तो इट इज लाइक ए शॉप फ्लोर, जैसे किसी फैक्ट्री में होता है। तो हमारी फैक्ट्री में क्या है, मैंने आपको बताया था, मशीनें लगी हैं, जीएनडी की मशीनें, और हमारा रॉ मटेरियल क्या होगा, वो नोट होगा जो बैंकों से आया हुआ है, जिसको हम मशीन में चलाएंगे। हमारा आउटपुट क्या होगा, कितना नोट हमने डिस्ट्रॉय कर दिया। जी हाँ, उस बात का हमें इंसेंटिव भी मिलता था कि कितने ज्यादा नोट पीसेस हमने डिस्ट्रॉय कर दिए। तो हमारी परफॉर्मेंस उस पर मेजर की जा रही है अगर आप ज्यादा नोट पीसेस प्रोसेस कर सकते हो। तो मॉर्निंग में दिन की शुरुआत होते हुए मेरा काम एज ए मैनेजर ऑफ द सेक्शन ये है कि अलग अलग मशीनों में सबको पहले नोट बांटना है, और नोट बांटना है तो लाना है नोट पहले, क्योंकि उस सेक्शन के अंदर नोट नहीं रहते हैं। हम ये रिस्क नहीं ले सकते कि हम रात भर वहां पर नोट छोड़ दें, क्योंकि ये वॉल्ट नहीं है। वॉल्ट की सिक्योरिटी बहुत टाइट लेवल की होती है। अगर आपने मनी हाइस्ट या कोई सीरीज देखी होगी ना, बहुत बड़े बड़े डोर होते हैं, हमसे भी डबल हाइट के और लोहे के, इतने भारी डोर। उसकी सिक्योरिटी के बारे में ज्यादा बातें करना ठीक नहीं है। उस सिक्योर्ड एरिया में कैश रहता है। मॉर्निंग जब शुरुआत होती है दिन की, हम वहां से पहले कैश को लाते हैं। और यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल है जो आपको बैंकिंग में पर्टिकुलरली हर जगह दिखाई देगा, वो है डबल की सिस्टम और डबल सिक्योरिटी सिस्टम। जो लोग अगर बैंक में ब्रांचेज में ऑपरेशंस में काम करते हैं उन्होंने मेकर या चेकर सुना होगा। एक आदमी एंट्री करता है, दूसरा आदमी अप्रूव करता है। किसी भी काम में जब 2 लोग इन्वॉल्व होते हैं तो प्रोबेबिलिटी मिस्टेक होने की भी कम हो जाती है, और क्या पता कभी किसी की इंटेंशन भी हो।
स्पेशली कैश के मामले में हमेशा डुअल की सिस्टम होता है, 2 की होती हैं। आरबीआई के केस में बात करें तो एक असिस्टेंट मैनेजर की और एक मैनेजर की। कहीं भी किसी भी एरिया में कैश रखा होगा तो वो डबल लॉक सिस्टम के अंदर होएगा। बैंकों में आपने देखा होगा एक की कैशियर के पास होती है, एक की कोई एक ऑफिसर के पास होती है। आरबीआई में कैशियर का कॉन्सेप्ट नहीं है, असिस्टेंट मैनेजर होते हैं और मैनेजर होते हैं। असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड ए है और ग्रेड बी मैनेजर्स हैं। एक की दोनों के पास है, हर जगह डबल की है। तीसरी की कहां पर लगती है ये बात कभी और करेंगे। सुबह जब हमारा काम शुरू हो रहा है सेक्शन में, पहले हमें हमारा रॉ मटेरियल चाहिए, हमें लाने हैं नोट। हमें कंसर्न वॉल्ट से, जिस वॉल्ट में नोट रखे हैं वहां से बॉक्सेस में ये नोट लेके आने हैं अपने सेक्शन तक, और बॉक्सेस में भी लेके आने हैं, वहां पर भी सिक्योरिटी रखनी है तो बॉक्स में भी डबल की होगी। वॉल्ट के अंदर बॉक्स को ले जाया जाएगा और बॉक्स ट्रॉलीज में रखे हुए हैं, बहुत बड़ी बड़ी ट्रॉलीज होती हैं। आप बॉक्स का साइज समझ लीजिए, एक बॉक्स में 2-3 लाख नोट पीसेस तक आ जाते हैं, जिसको ले जाने के लिए आपके पास मजदूर होते हैं, मजदूर इसे कैरी करेंगे। लेकिन सारी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी आपकी है। आपके सामने आपकी चाबी से वो खोला जाएगा। चाबी घुमाने के लिए भी वहां पे लोग होते हैं, लेकिन वो आपके सामने होगा और आप ही चाबी दोगे। चाबी की कस्टडी आपके पास रहेगी। आप बोलोगे ये लो मेरी चाबी, ऑपरेट कर लो। उसके बाद उनको बॉक्सेस में रखा जाएगा। फिर बॉक्स में एक असिस्टेंट मैनेजर लॉक लगाएगा, एक आपका लॉक लगेगा। डबल लॉक होने के बाद इसको सीपीएस सेक्शन के अंदर लाया जाएगा। यहाँ पर आने के बाद आपकी चाबी से पहले खुलेगा, फिर असिस्टेंट मैनेजर का भी लॉक खुलेगा। दोनों का खुलने के बाद ये जो नोट है आप कंसर्न्ड ऑफिसर्स को अलग अलग मशीन में एलोकेट करोगे, फिर ये खाली बॉक्सेस को बाहर कर दोगे। आप ये डिटेल में आपको इसलिए समझा रहा हूँ, तभी आप समझ पाओगे कि मुद्दा क्या था और किस बात को लेकर मेरे को डांट पड़ी। और हमारे ऑपरेशंस बहुत टाइम बाउंड होते थे, बहुत ज्यादा टाइम बाउंड। जैसे मैंने बोला ना आपको, एक फैक्ट्री में हर एक क्षण कीमती होता है, क्योंकि अगर आप जितना डिले करोगे ऑपरेशंस में आपका आउटपुट उतना कम हो जाएगा। हम अगर सीवीपीएस में 2 मिनट भी वेट कर रहे हैं तो शाम को जो मेरे नोट प्रोसेस हैं उनका नंबर कम हो जाएंगे। सारे ऑफिस के बीच में कॉम्पिटिशन चल रहा होता था। हैदराबाद में था मैं, हमारा ऑफिस ऑल इंडिया नंबर 1 आया करता था। किस तरीके से ये ऑपरेशंस मैनेज किए थे, जैसा मैंने पहले भी बताया था, एक सीनियर को हमारे इसका मैं क्रेडिट दूंगा, बट वो मैं बाद में बताऊंगा। आज पॉइंट ये कहना चाह रहा हूँ कि उस कंपटीशन में ये बहुत जरूरी था कि हम अपना एक एक क्षण बचाएं। बहुत तेजी के साथ हम नोट लाते थे और बॉक्सेस खोलते थे, मशीनों को एलोकेट करते थे और मशीन चालू कर देते थे। मशीन पूरे टाइम चलती रहनी चाहिए। जितने ज्यादा टाइम मशीन चलेगी उतने ज्यादा उसमें नोट प्रोसेस हो पाएंगे। और हमें डेली का रिकॉर्ड भी बनाना है, मंथ का रिकॉर्ड भी बनाना है। आरबीआई फॉलो कर रहा था क्लीन नोट पॉलिसी। मार्केट में जो गंदे नोट चल रहे थे उनको हटाना था। बहुत एग्रेसिव एजेंडा था ये। और एक इंटरेस्टिंग बात इसमें ये भी थी, काम करने में सबको बहुत मजा आता था। आप आरबीआई के एजेंडा, देश के एजेंडा के लिए तो काम कर ही रहे हो, और ये काम करने का एक्स्ट्रा इंसेंटिव मिलता था। एक मिनिमम अमाउंट ऑफ नोट करने के बाद जितने आप करते जाओगे हर मशीन में, उसका आपको एडिशनल इंसेंटिव मिलता था। तो सब लोग दिल जान लगा के काम करते थे। कभी कभी सरकारी सिस्टम में भी इंसेंटिव मिलता है। इतनी स्पीड से काम होता था तो कई बार छोटी छोटी गलतियां भी लोगों से होती थी। और मॉर्निंग में हमने ये नोट एलोकेट किए ही थे तो मैं देखता हूँ सेक्शन का डोर खुलता है और हमारी सीजीएम मैडम ने एंट्री कर ली। इट वॉज ए वेरी सरप्राइज विजिट। मैडम आई, उन्होंने इधर उधर नजर घुमाई। मैं देखता हूँ मैडम के साथ जनरल मैनेजर भी हैं, डीजीएम सर भी हैं और ट्रेजरर भी हैं, और वो सब लोग अब चारों ओर देख रहे हैं। मैंने गुड मॉर्निंग विश किया। मैडम मेरी डेस्क की ओर को आई और उन्होंने मेरे डेस्क पे चाबियां देखी। हुज कीज आर दीज? मैडम आस्क्ड। मैंने बोला मैम ये मेरी भी हैं और असिस्टेंट मैनेजर की कीज भी हैं। Why assistant manager's keys are lying on your table? And first, why these keys are lying on table? Are not these supposed to be kept in the security box? Yes, ma'am, but हम अभी लेके आए हैं इनको। Before I could complete, she said, "What is the process? AM key shall be with AM and your key shall be with you." But ma'am, खाली boxes के cases में ये हमेशा यहाँ पर रख दी जाती, and these boxes are lying empty outside. Mr. Joshi, are you arguing with me? उस सीरियसनेस के साथ मैडम ने जो ये लाइन बोली, कुछ सेकंड के लिए मुझे लगा कि मेरा करियर खत्म। मैं आरबीआई ग्रेड बी, अंडर प्रोबेशन, और मैडम है चीफ जनरल मैनेजर। उनकी एक लाइन मेरा करियर तबाह कर देगी, खत्म हो जाएगा। आई पॉज्ड फॉर ए वाइल। मेरे को मालूम है कि ये रोज का तरीका है काम करने का हमारा, और ये बॉक्सेस खाली हैं, इनमें अब नोट नहीं है, लेकिन अब बहस करके कोई फायदा नहीं होगा। मैंने बोला आई एम सॉरी मैम, आई विल टेक केयर। और मैडम मुड़ी, उन्होंने फिर एक आध लोगों से कुछ बात की और वो थोड़ी देर बाद सेक्शन से चली गई।
लेकिन मेरे को अपने आप से झुंझलाहट हो रही थी, अपने आप से छटपटाहट हो रही थी कि यार मैंने तो कुछ भी गलत नहीं किया है, मैं तो स्ट्रिक्टली हर चीज फॉलो करता हूँ। उसी पर्टिकुलर मोमेंट पे वो चाबी मेरे टेबल में आई थी, मैं उनको रख रहा था अभी बॉक्सेस में, उसी समय मैडम आ गई हैं। अगले 2-3 घंटे तक मैं बार बार सोचता रहा कि मैं क्या गलती कर रहा हूँ, मैं क्या गलती कर रहा हूँ, और मुझे बार बार यही लग रहा था कि ये मेरे साथ बहुत गलत हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। बट काम की जिम्मेदारी है, मैं अपने सेक्शन से बाहर जाना भी अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ। इट वॉज नॉट अलाउड कि आप सेक्शन से बाहर जाओ। इवन अगर मुझे लंच के लिए भी जब जाना होता था तो एक दूसरा मैनेजर आके मुझे रिलीव करेगा, क्योंकि जो मैंने आपको बताया सारे नोट्स खुले हुए हैं, एक मैनेजर कम से कम हर टाइम वहां पे होना चाहिए। लेकिन फिर मैंने सोचा नहीं, समटाइम वी हैव टू लर्न द लेसन हार्ड वे। शायद मैं बेटर हो सकता था, शायद मैं अपने कम्युनिकेशन में बेटर हो सकता था, बट प्रोसीजरली तो मैंने कुछ गलत किया नहीं है। और मेरे को ये बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि मैनेजमेंट मुझे गलत समझे, कि मुझे ठीक से काम करना नहीं आता है। जब लंच पे मेरे रिलीविंग ऑफिसर आए और मैं लंच के लिए ऑफिसर्स लॉन्ज की ओर जा रहा था, मुझे तो सच में खाना खाने की इच्छा नहीं कर रही थी अभी। मैंने सोचा पहले मैं जीएम सर से मिलता हूँ। वो साथ में थे और उन्होंने सब वाकया देखा हुआ था, और वो हमारे डिपार्टमेंट के हेड है। मैं डिपार्टमेंट में गया, कोइंसिडेंटली जीएम सर अपने केबिन में थे, और मैंने बोला मे आई कम इन सर? ही सेड यस। आई स्ट्रेट फॉरवर्ड आस्क्ड हिम, मेरी शक्ल देख के वो समझ गए होंगे, sir, what is my fault? And I was very serious about it because I was feeling very bad that I have been scolded in front of 20 people for none of my fault. सर ने मेरी ओर देखा और हल्की स्मेल के साथ बोला, जोशी, you can't change your boss. और आप यकीन नहीं मानोगे, मेरा सारा फ्रस्ट्रेशन एक लाइन में उड़ गया। I smiled little, और अब मेरे को लंच करने को मन कर रहा था। और मैंने उसके बाद कुछ भी नहीं कहा सर से, थैंक यू बोला और बाहर चला आया। I got my message. और मैसेज ये था, मैंने बाद में कहीं पढ़ा है, रूल नंबर 1, बॉस इज ऑलवेज राइट, एंड रूल नंबर 2, व्हेन बॉस इज रॉन्ग फॉलो रूल नंबर 1। हो सकता है कि टेक्निकली मैं सही था, लेकिन जहां तक बात डबल की सिक्योरिटी सिस्टम की है, वो पॉइंट मैडम का अपनी जगह बिल्कुल सही था। और क्या हुआ, उनने मेरे से एक बार ऐसा कह दिया, I need not to argue, I need not to win every argument against my bosses and so senior in the organization। और यहाँ पर हमारे टॉप मैनेजमेंट की बहुत अच्छी बात ये थी कि कुछ दिन बाद फिर मैं कहीं पर खड़ा हुआ था, मैडम शायद वहां से गुजर रही थी, मेरी बैक साइड था, और मैडम ने मेरा नाम लेके खुद मेरे को बोला कि सुना है तुम्हारी शादी होने वाली है। दैट वॉज द काइंड ऑफ पर्सनल टच। और सच में मुझे लगा कि मैडम मेरे से गुस्सा थोड़ी ना है, वो तो मुझे काम के लिए डांट रही थी, और मैं इस तरीके से बेटर ही मैनेजर, बेटर ही ऑफिसर बनूंगा। दोस्तों, इस तरीके की छोटी छोटी बातें, छोटे छोटे एक्सपीरियंसेस और बड़े बड़े पॉलिसी डिसीजंस मैं इस सीरीज में डिस्कस कर रहा हूं। आपके कोई सजेशंस हो, कमेंट हो, क्वेश्चंस हो, प्लीज लिखिए। माय एम इज टू डिमिस्टिफाई द वर्किंग ऑफ द आरबीआई एंड टू अनफोल्ड योर पोटेंशियल टू मेक योर जॉब प्रिपरेशन 50% फास्टर। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। गुड लक।